हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों, कल जैसे मैं एक वीडियो लाया था, नई शिक्षा नीति क्या हमारे वर्ग 1 और वर्ग 2 और वर्ग 3 पर कोई असर पड़ेगा। बहुत से भाई बहनों ने कहा कि सर वर्ग 1 और वर्ग 2 का आप हवाला दे रहे हैं 2018 के नोटिफिकेशन में, तो जब रिजर्वेशन लग सकता है, रिजर्वेशन चेंज हो सकता है, तो ये नियम क्यों नहीं लग सकता। शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो आपकी भर्ती होनी है, यानी कि 3 प्रावधान रखे गए हैं। एक आपका टेस्ट होना है, उसके बाद एक डेमो क्लास, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होना है। दोस्तों, ये आपकी जो शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो बहुत से भाई बहनों के सवाल यही थे कि हमारी जो भर्ती है 2018 की है, नियम तो वही लागू होंगे, तो क्या वर्ग 1 और वर्ग 2 में ये नए नियम लागू हो सकते हैं। वही बात कर रहे हैं वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 के नोटिफिकेशन का भी मैंने आपको हवाला दिया था कि जो आपके अभी एग्जाम होने हैं उनसे संबंधित नियम जारी किए गए हैं। भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति, भर्ती से संबंधित नियम वर्ग 3 के बाद में जारी किए जाएंगे, और दोनों में मैंने आपको अंतर भी बताया था दोस्तों कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें भर्ती नियम भी साथ में है, जबकि वर्ग 3 की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आपके एग्जाम से संबंधित नियम दिए गए। भर्ती जो नियम होंगे वो अलग से विज्ञप्ति के रूप में जारी किए जाएंगे, जिसमें आपको पोस्टों का पता चल जाएगा और कैसे आपकी भर्ती प्रक्रिया होनी है उसका पता चल जाएगा। और संभवतः यहाँ पर आपके 2020 की जो शिक्षा नीति है उसका भी असर देखने को मिल सकता है। बहुत से भाई बहनों ने यह कहा कि सर इसमें इंटरव्यू का जो प्रावधान है वो ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली इसकी मांग सब जगह से उठ रही है दोस्तों। और ये कैसे आपके लागू होता है कि नहीं होता है, ये तो हमें वर्ग 3 का जो आपके वेरिफिकेशन से संबंधित एक विज्ञप्ति जारी होगी, भर्ती से संबंधित एक विज्ञप्ति जारी होगी, तभी मालूम चल सकेगा। अभी हम इसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सिर्फ आपके एग्जाम होने हैं और एग्जाम आपकी एक शर्त पूरी कर रही है वर्ग 3 के, बाकी की जो शर्तें हैं आपकी जब भर्ती होगी उस समय आपको पता चलेगा। लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती के संबंध में नियम भी जारी किए गए थे, साथ में आपके जो एग्जाम होने उसके संबंध में भी नियम जारी किए गए थे। दोनों ही मैं एक बार दोहरा देता हूं, जिससे कि उस कंफ्यूजन से भी आप दूर हट जाएं दोस्तों। ठीक है, तो वो भी मैं लेकर आया हूं, जो मैं कल आपको मैंने एक आदेश बताया था। तो आप वर्ग 3 का नोटिफिकेशन देखेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, परीक्षा कैसे संचालन करनी है उसकी नियम पुस्तिका है। वर्ग 1 का वर्ग 2 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उनमें इबारत अलग लिखी हुई है। वर्ग 2 का आप देखें, वर्ग 2 नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए पात्रता परीक्षा 2000 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका, तो भर्ती नियम पुस्तिका भी है। बहुत से भाई बहन ये जानना चाह रहे हैं कि सर एक बात बताएं कि जब रिजर्वेशन लागू हो सकता है, 2018 में तो था नहीं लेकिन बाद में लागू हो गया, तो भर्ती प्रक्रिया 2020-21 जो है वो क्यों लागू नहीं हो सकती। तो इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, और मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी नोटिफिकेशन में आपके इंटरव्यू वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें, इंटरव्यू की बात नहीं कही गई है, डेमो क्लास की बात नहीं की गई है, और ना ही आपकी जो शिक्षा नीति है 2019-20 उसकी बात की गई है। वर्ग 3 का चूंकि अभी परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है, भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होना है, तो वहां पर हम एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं कि भर्ती जो होगी वो किस नियम के आधार पर होगी, क्या पुराने नियम या जो नई शिक्षा नीति है 2020-21 जिसकी संभावना प्रबल है कि लागू होनी है तो उसके अनुसार होगी, वो आगे की बात है दोस्तों। तो बात करते हैं कि रिजर्वेशन कैसे लागू हो गया, उस टाइम तो ये बताया ही नहीं गया था। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 28/8/2018 का आदेश है जो नियोजन की प्रक्रिया के अनुसार जाना जाता है, और आपका नोटिफिकेशन है, हम दोनों का ही हवाला यहाँ पर लेंगे। खासकर पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आपको प्रोफेसर एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट से मिल जाएगा। 28/8/2018 का आदेश है, वो आपको MP ऑनलाइन की नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत मिल जाएगा, चाहे वर्ग 1 का फोल्डर हो चाहे वर्ग 2 का फोल्डर हो। तो आप चाहे वर्ग 1 का नोटिफिकेशन देखें, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन देखें, उसमें लिखा है पेज नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत खा में लिखा है मेरिट सूची तैयार करने तथा नियोजन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक F01-119/2018/20-1
दिनांक 28/8/2018 के निर्देश अनुसार होगी दोस्तों। ठीक है, तो 28/8/2018 का जो निर्देश होंगे वही मान्य होंगे। अब उसमें क्या लिखा है वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, जिससे ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि रिजर्वेशन बीच में कैसे लागू हो गया। उसका प्रावधान तो 2018 के नोटिफिकेशन में था ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों 28/8/2018 के आदेश अनुसार पेज नंबर 2 के अंतर्गत पॉइंट नंबर 3, शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण, शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण। ठीक है, जहां पर आरक्षण का पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना होगा, वो समझना होगा। 3.1 के अनुसार जो पॉइंट नंबर पहला है उसमें लिखा है उपलब्ध रिक्तियों में से 25% पद भर्ती नियम 2018 के नियम 11 के उप नियम 7 के अनुसार अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे। यानी 25% का जो रिजर्वेशन है अतिथि शिक्षकों को रहेगा, इसमें लिखा हुआ। पॉइंट नंबर बाद देखें, इसके अंतर्गत शेष 75% पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। जो 75% है वो अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 3.2 के अनुसार इसी के नीचे दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त अनुसार कंडिका 3.1 यानी जो ऊपर मैं पढ़ चुका हूं उसके अकॉर्डिंग में लिखा है, पदों में से राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में, समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में, यानी कि जो 2018 का नियम है उसके अंतर्गत जो भी शासन आगे चल के नियम जारी करते हैं उनका अनुसरण करना होगा। इसका मतलब ये होता है, आगे देखें, अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। जाएंगे मीन्स होता है भविष्य काल, किए जाएंगे। तो भविष्य काल में जो समय समय पर आदेश जारी किए जाएंगे उनका अनुसरण करते हुए रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। अब इस पर दोस्तों बहस हुई काफी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मार्गदर्शन मांगा कि हमारी जो भर्ती है 2018 की है उसमें जो रिजर्वेशन था वो अलग था, और अब जो वर्तमान में उस समय रिजर्वेशन था जब आपकी विज्ञप्ति जारी होनी थी वो एक अलग था, तो क्या लागू करना ठीक रहेगा। तो एक वक्तव्य आया कि हमारी भर्ती 2018 है, वहां पर रिजर्वेशन नहीं था तो हम लागू नहीं करेंगे, और इस पर मार्गदर्शन मांगा गया। उस पर मैं वीडियो लाया था क्योंकि ये वक्तव्य आपके न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज़पेपर का दिनांक भी बताया था, पेज नंबर भी बताया था, और उस हिसाब से चलें तो लागू नहीं होना था। ठीक है दोस्तों, ये था उनका वक्तव्य। लेकिन जब मार्गदर्शन मांगा गया शासन से और शासन लागू कर चुकी थी नया रिजर्वेशन, चाहे हम ओबीसी भाई बहनों की बात करें, क्योंकि जो उनकी जनसंख्या है उस हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, केंद्र सरकार ने लागू किया था आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं सवर्ण वर्ग के उनके लिए। ये दोनों प्रेजेंट में आ चुके थे, 2018 में नहीं थे, लेकिन जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई दोनों आरक्षण अस्तित्व में आ चुके थे। चूंकि आपका जो ओबीसी आरक्षण था वो पहले ही अस्तित्व में था, सिर्फ उसकी परसेंटेज बढ़ाई गई, और परसेंटेज बढ़ाने से ये हुआ कि वो 50% से ऊपर टोटल रिजर्वेशन चला गया। इसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस था वो नया रिजर्वेशन कहलाया दोस्तों, क्योंकि वो पहले अस्तित्व में नहीं था, लेकिन जब आपकी विज्ञप्ति जारी होनी थी उस समय वो अस्तित्व में आ गया। जब शासन से गाइडलाइंस मांगी गई तो इस नियम के अनुसार, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूं, जैसे पॉइंट नंबर 3.2 के अनुसार उपरोक्त कंडिका 3 के पदों में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों को अनुसरण में, तो उसका अनुसरण उन्हें करना पड़ा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। तो ये भविष्य की बात, तो यानी कि इसे लागू करते तब भी आपका न्यायालय में मामला जाना था, और इसे लागू नहीं करते तब भी आपका मामला न्यायालय में जाना था। यहाँ पर मैं कहूँ कि शिक्षा विभाग एक ऐसा शिक्षक है जिससे ये गाइड किया जाता है कि आपको स्टूडेंट को इस तरह से भर्ती करना है, वो उस तरह से भर्ती कर देता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न्यायालय में जाकर अपनी जो होती है पूरी कार्य प्रणाली रखनी पड़ती है, पूरी बात बतानी पड़ती है कि भैया किस हिसाब से हमने रिजर्वेशन जो है वर्तमान में था उसे लागू किया। तो उस हिसाब से आपका अभी सुनवाई चल रही है दोस्तों। कोर्ट का ये कहना है कि रिजर्वेशन जो है वो आपने कैसे लागू किया, किस हिसाब से लागू किया, 2018 में नहीं था। तो वो ये नियम था दोस्तों जिसमें जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो वहां पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। ये लागू किया जाए तब भी न्यायालय में जाते, और लागू नहीं किया जाए तब भी न्यायालय में जाते। आप वर्ग 2 का देख रहे हैं, रोस्टर पर जो जनजाति विभाग है उसने मार्गदर्शन मांगा है, इसी पर ही मार्गदर्शन मांगा है कि रिजर्वेशन कैसे लागू किया जाए, क्योंकि दोनों ही सूरतों में जैसे ही वो अपनी कार्य प्रणाली आगे बढ़ाएंगे, जनजाति विभाग वर्ग 2 जैसे ही रोस्टर जारी करेगा, यदि लागू होता है तब भी लोग
न्यायालय की शरण में जाएंगे और लागू नहीं होता है तब भी जाएंगे, यानी कि दोनों ही कंडीशन में न्यायालय की शरण में जाते ही हैं लोग। तो यहाँ पर ये हुआ। अब आपकी बात करें शिक्षा नीति की, तो उसका कहीं भी हवाला ना तो 28/8/2018 के आदेश में है, ना आपके नोटिफिकेशन में है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक डेमो क्लास होगी, एक आपका इंटरव्यू होगा। वो आप पे वर्ग 1 या वर्ग 2 पे लागू नहीं हो सकता। वो आपके जो है दोस्तों, ये मान के चलें कि आपका वेरिफिकेशन होना है सिर्फ, और वेरिफिकेशन जैसे ही आपका हुआ उसके बाद ज्वाइनिंग होनी है। वर्ग 3 का जो है अभी तक भर्ती संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया है। भर्ती संबंधी आदेश जैसे ही जारी किया जाएगा दोस्तों, तो उनका भी अपडेट आ जाएगा। तो आई थिंक कल मैं जो वीडियो लाया था, बहुत से लोग कंफ्यूजन में चले गए कि सर रिजर्वेशन लागू हो गया तो ये नीति क्यों लागू नहीं हो सकती 2020-21। रिजर्वेशन इस हिसाब से दोस्तों लागू करना पड़ा क्योंकि जो वर्तमान में रिजर्वेशन की स्थिति होती है उसी हिसाब से उन्हें लागू करना पड़ा। इस पर काफी वक्तव्य आपने भी देखे होंगे, न्यूज़पेपर में डेली वक्तव्य आता था कि अब हम लागू कर रहे हैं, जो भी रिजर्वेशन नया है अब हम लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि भर्ती 2018 की है। ये काफी जो थे बयान आते रहे, मैं भी वीडियो इस पे आपको सामने लाता रहा। कौन से न्यूज़पेपर में किस पॉइंट पर ये चीज आई है वो भी मैं आपको बताता रहा, क्या नियम है वो भी मैं आपको सबूतों के साथ बताता रहा दोस्तों। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हो इंटरव्यू की या डेमो क्लास की, वो मुझे वर्ग 1 और वर्ग 2 के किसी भी आदेश में अभी तक देखने को नहीं मिला है। वर्ग 3 की जहां तक की बात करें तो उनकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है सिर्फ परीक्षा से संबंधित हुई है। परीक्षा के बाद जो नियोजन की प्रक्रिया हुई उसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई उसी के आधार पर आप कह सकते हो कि आपके जो इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, आपका डेमो क्लास होगी कि नहीं होगी। लेकिन अकॉर्डिंग 2020 शिक्षा नीति के अनुसार यदि आप जाएं तो ये उन्होंने लागू कर रखे हैं। और आगे जिन विभिन्न राज्यों में कंपटीशन होगा जब शिक्षक भर्ती का, उसमें कैसा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है भर्ती के लिए, उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी इस विषय में दोस्तों। तो ये वीडियो कल के वीडियो पर था, एक रिप्लाई में नहीं दे पाया क्योंकि क्वेश्चन उस पर आए हुए थे। मुझे लगा एक वीडियो बनाकर इसे क्लियर करना ठीक रहेगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।